मुस्कान कारिया, काजल पांडे और संतूर मोम रचना, इन सब की वीडियो में एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। संतूर मोम रचना ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरू किया, बट व्यूज आए 1 लाख। फिर सन मोम और डॉटर वाली वीडियोस बनाई, व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। और फिर मोम एंड सन वाली वीडियोस बनाई और व्यूज आए 1.1 मिलियन। सेम क्रिएटर सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन कंटेंट जैसे ही थोड़ा सेक्सुअली सेडक्टिव होता है, व्यूज एक्सप्लोड कर जाते हैं। और आज जिया ब्राउनी, एमएच एडिट्स जैसे कई अकाउंट सेम फॉर्मूला पर खुल चुके हैं। अननेचुरल फैमिली रोमांस, वल्गर फूड रिव्यूज में भी बिल्कुल सेम पैटर्न देखने को मिलता है। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान का कहना है कि वो एक फूड रिव्यूअर है जो कि टेस्टी स्नैक्स का रिव्यू देके लोगों को हंसाती है, मगर इसके कमेंट सेक्शन में कोई हंस क्यों नहीं रहा। और इसी कारण मुस्कान जैसे आज और क्रिएटर्स इस फील्ड में आ गए हैं। सेजल एक्स, इंस्टा की डार्क कॉमेडी क्वीन, मर्डर, रेप, अस्थियां, वो सब इन टैबू टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हैं जिन्हें पब्लिकली डिस्कस करना भी अजीब लगता है। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद वो एक ऐसा काम करती है जिसे मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकता। वो टॉयलेट सीट को लिक करती है एंड इट वाज एक्सट्रीम क्रिंज कंटेंट। और इन्हीं सबको एक कदम आगे लेके जाती है काजल पांडे, डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। एंड टू बी ऑनेस्ट, कॉमेडी सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मुस्कान कारिया और काजल पांडे जैसे लोग सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, थ्रस्ट ट्रैप कंटेंट। थंबनेल ऐसे कि अगर मैं बिना ब्लर किए दिखा दूं तो वीडियो ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और वहां पर ये वीडियोस कंफर्टेबली मिलियंस ऑफ व्यूज ले लेते हैं सिर्फ कॉमेडी कंटेंट के नाम पे। बट द क्वेश्चन इज इट रियली फनी? ख्याति श्री, निधि चौधरी और निकिता शर्मा ऑफिशियल जैसे कई अकाउंट्स जो फूड रिव्यूज, कॉमेडी या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट दिखाने के नाम पर अपनी न्यूडिटी सेल कर रहे हैं। एंड क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया इस सेमी न्यूड कंटेंट की कैटेगरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? ये दो वीडियो देखो और बताओ इनमें क्या फर्क है। एक वीडियो 2023 में पोस्ट की गई थी और दूसरी वीडियो 2025 में, जिसको मैं प्ले भी नहीं करना चाहता। बट माई पॉइंट इज, 2 सालों में सेक्सुअलाइजेशन का इतना एक्सक्लेशन देखो। Today, semi-nude content is no more semi-nude content. पहले इसे वल्गर डांस कंसीडर किया जाता था, मगर आजकल के क्रिएटर्स पब्लिक में जाकर ऐसा डांस कंफर्टेबली कर लेते हैं। संतूर मोम ने इस तरह की रील से शुरुआत की थी, मगर आज माँ बेटे के रील्स यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इनके मूव्स, बाथरूम का पूरा सेटअप और पीछे लगा सॉन्ग इतना ज्यादा सडक्टिव है कि वो इंसान के डीपेस्ट वल्गर फैंटेसीज को ट्रिगर कर देता है। और इस टाइप के कंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, और धीरे धीरे इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन की आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक रिसोर्सेज को साइट करूंगा सोशल आइडेंटिटी शिफ्ट को प्रूव करने के लिए। और साइकोलॉजी समझने से पहले इकोनॉमिक्स पर आते हैं। एंड द क्वेश्चन अगेन अराइजेस, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का अर्निंग पोटेंशियल कितना होता है? इन क्रिएटर्स की कुछ महीनों की इनकम काफी लोगों की लाइफ टाइम अर्निंग से भी ज्यादा होती है। काजल पांडे ने जब YouTube शुरू किया तो उसकी इनिशियल वीडियोस पे रिलेटिवली थोड़े कम व्यूज थे, जिसमें से एक वीडियोस के 66,000 व्यूज यहाँ पे थे। नाचने, अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। एंड धीरे धीरे कंटेंट का टोन चेंज होता गया। डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी एंड कई सारी चीजें ऐड होती गई। सेम विद सनातनी मिश्रा, उसके पहले रिलेटिवली वीडियोस पे 2000 से 2500 व्यूज आते थे, लेकिन जैसे ही कंटेंट बदला एंगेजमेंट एकदम से स्पाइक कर कि गया। मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? इंडस्ट्रियल एस्टिमेट के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हो, सो ऑन एन एवरेज एक स्पॉन्सर पोस्ट का वो 2 लाख से 5 लाख, एक स्टोरी का 50 से 2 लाख और एक रील का उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। मतलब 5 से 10 एड कैंपेन से ही इनकम पोटेंशियली 15 लाख से ज्यादा पहुंच सकती है। एंड अब तो छोटे क्रिएटर्स के लिए व्यूज या ब्रांड से ही नहीं, ऑडियंस से भी अर्निंग पॉसिबल है, फैन सब्सक्रिप्शंस के थ्रू।
इन क्रिएटर्स के पेज पे अगर स्क्रॉल करो तो एक मेंबर्स ओनली कंटेंट दिखेगा जिसमें थर्स्ट ट्रैप थंबनेल्स होंगे। इन्हें कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है महीने के सिर्फ 300 या 400 रुपए देके। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, लोग एक्चुअली खरीदते भी हैं। मुस्कान कार्या 390 रुपीज पर मंथ और 5192 सब्सक्राइबर्स। वो मंथली सब्सक्रिप्शन से ही रफली अराउंड 20 लाख रुपीज तक कमाती हैं। एंड सेम अगेन ख्यातिश्री 390 रुपीज पर मंथ और 1882 सब्सक्राइबर्स। ये रफली अराउंड 7 लाख रुपीज कमाती हैं सिर्फ फैन सब्सक्रिप्शन से। एंड सबसे बड़ी आयरनी जानते हो इसमें क्या है? मेटा क्लेम करती है कि इंस्टाग्राम पर 99% हार्मफुल कंटेंट प्रोएक्टिवली रिमूव हो जाता है। बट 2 साल पहले हुए एक सेल्फ डैमेज एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि हमारे हाथ में जो फोन है वो कितना हार्मफुल हो सकता है। रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए जिसमें 13 साल के बच्चों तक के अकाउंट शामिल थे। उन अकाउंट से फिर एक दूसरे को फॉलो करवाया ताकि एक क्लोज नेटवर्क बनाया जा सके। फिर उन अकाउंट से 85 पोस्ट अपलोड की गई, बट ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं थी। इन पोस्ट में लेजर ब्लेड, खून, सेल्फ हार्म जैसे रिलेटिवली पोस्ट अपलोड की गई थी। 1 महीने तक एक भी पोस्ट रिमूव नहीं हुआ, बल्कि इंस्टाग्राम ने और सिमिलर अकाउंट्स सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये सेल्फ हार्म जो कम्युनिटी है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। और नोट करने की बात ये है, इसमें 13 साल से भी छोटे बच्चों के अकाउंट शामिल थे। Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users 2 choices: get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? The simple question arises is, अगर Instagram सेल्फ अब्यूज जैसा सेंसिटिव कंटेंट भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो कंपैरेटिवली सेमी न्यूडिटी जैसा कंटेंट वो कैसे ही डिटेक्ट करेगा? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? tools. एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। 26 वॉलंटियर्स के अकाउंट से 37 क्रिएटर्स की पोस्ट को ट्रैक किया और एक पैटर्न सामने आया। सेमी न्यूड कंटेंट को लोगों की फीड में 54% ज्यादा दिखाया जा रहा था और फूड और नेचर जैसे टॉपिक्स को 60% कम विजिबिलिटी मिल रही थी। और इंस्टाग्राम का कहना है कि दिस कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कोजेशन। हमने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को न्यूडिटी पुश करने के लिए कोड किया ही नहीं है, बट एट द एंड ये सब मैटर करता ही नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है एंगेजमेंट। सो लूप सिंपल है, सेक्सुअल कंटेंट मतलब ज्यादा एंगेजमेंट, और ज्यादा एंगेजमेंट मतलब ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज सो क्रिएटर्स लर्न एंड अडेप्ट, और हर लूप के साथ इंटेंसिटी इंक्रीजेस। द कंटेंट बिकम मोर सेक्सुअल, मोर कंट्रोवर्शियल एंड मोर डार्कर। इस इफेक्ट को कहते हैं द रैकेट इफेक्ट। नए जनरेशन की क्रिएटर्स को पहले जनरेशन के क्रिएटर से ज्यादा एक्सट्रीम होना पड़ता है सिर्फ नोटिस होने के लिए। सेक्सुअल अराउजन, डिस्गस्ट, क्रिंज, इंटेंस लाफ्टर, ऐसे इमोशनल एक्सट्रीम्स वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सेजिल को उस शाहरुख खान वाली रील पे 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। क्रिएटर्स उसको पॉडकास्ट पे बुला के पूछ रहे क्या उन्होंने वो टॉयलेट पे सही में लिख किया था। शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था। कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? एंड बिलीव मी, ज्यादातर केसेस में ये इनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती ही नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए। हाँ। ठीक है, महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी ज्यादा पुराना फॉर्मूला है। शॉर्ट पीरियड में पैसे कमा के क्रिएटर गायब। अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। सबको याद ही होगा मिक्का सिंह और राखी सावंत की कंट्रोवर्सी। एक इंसिडेंट के बाद मिक्का का म्यूजिक रिलीज हुआ, राखी को कॉफी विद करण पे अपीयरेंस मिली, और कुछ समय बाद बिग बॉस, राखी का सोमवार, राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शो में भी उसको अपीयरेंस मिली। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, शर्लिन जैसे कई अनगिनत प्रूफ्स हैं कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग रियल और रील का डिफरेंस ही भूल जाते, और कहीं ना कहीं ये क्रिएटर्स के लिए भी सेफ नहीं है। यूपी की लड़कियां जो सिमिलर टाइप का कंटेंट बनाती थी, अगर हम दोनों एक दिन के लिए आपके घर पर आ जाएं, तो आप हमें क्या खिलाना पसंद करोगे? उन्हें रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करते टाइम उनका स्वैग तो देखो।
और मनीषा रानी के केस में तो पब्लिक ने ही उन पे अटैक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा डांसर को लोगों ने सरेआम बुरी तरह पीट दिया है और उसकी फ्रेंड का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, जो टोटली गलत। इसकी दूसरी साइड भी इग्नोर नहीं हो सकती। पार्क में हर एज के लोग आते हैं, यहाँ तक कि बच्चे तक आते हैं और कई सारे क्रिएटर्स को डेथ थ्रेट तक मिल चुके हैं। सरेआम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मरने की। एंड कुछ केसेस में तो पुलिस ने खुद इन पे एक्शन लिया है। An FIR has been filed against a mother for making obscene Instagram videos with her minor son. मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरा पासवर्ड बोलवाया, इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके। और सेजल एक्स का कहना है कि उसे हर वीडियो अपलोड पे डर लगता है कि कहीं ये मेरी आखिरी वीडियो तो नहीं। घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। इसमें पर्सनल रिस्क तो काफी हाई है। इंडियन ऑडियंस, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज जो ऑडियंस है, जो इनकी काफी बड़ी व्यू बेस भी है, उनमें रील और रियल का जो गैप है वो काफी ब्लरी हो जाता है। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को। और देखा जाए तो ये चीज काफी ज्यादा गलत है और लोग कानून तक अपने हाथ में ले लेते हैं। कंचन की हद अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड करने की वजह से। बट ऐसे कंटेंट का सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। रेप, मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, इन सब टॉपिक्स को ह्यूमर में कन्वर्ट करना डिस्गस्टिंग ही नहीं, काफी ज्यादा गलत है। मल्टीपल रिपोर्ट्स ये तक शो करती हैं कि इन सब चीज़ों से जो सोसाइटी का परसेप्शन है वो शिफ्ट होता है एंड ग्रेजुअली ये सब चीज़ें सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और एक रिसर्च में काफ़ी सारे लोगों को डार्क कॉमेडी दिखाई गई और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सही है, क्या आप इन्हें रोकेंगे या क्या ये मॉरली एक्सेप्टेबल है। एंड जो रिजल्ट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यंगर ग्रुप्स यानी जो छोटे बच्चों थे उन्होंने कहा कि ये काफ़ी गलत है और इसे रोकना चाहिए, लेकिन अडोलसेंस में यानी 15 से 16 साल की उम्र के बच्चों ने कहा कि ये गलत तो है लेकिन अगर ग्रुप हंस रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। मॉरल जजमेंट वही है लेकिन बिहेवियर डिसाइड करता है ग्रुप का रिएक्शन। जब लोग सही या गलत से ज्यादा उनका ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है उस बेसिस पे अपनी आगे की पर्सनैलिटी और बिहेवियर बनाते हैं। इंस्टा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे यही ग्रुप है पूरा का पूरा सोशल मीडिया। लाइक्स, यही कमेंट्स लोगों को कंडीशन कर रहा है ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मजाक उड़ाना। इसमें लाइक करना कोई बुराई नहीं है, स्पेशली बच्चों को कंडीशन कर रहा है जिनकी आइडेंटिटी अभी फॉर्म हो रही है। गाइस, मेरा पुराना चार्जर खराब हो गया था तो इसलिए अब मैंने नया चार्जर लिया है और ये कभी खराब नहीं होगा। और कुछ क्रिएटर्स की रील इतना प्रोएक्टिव होती हैं कि कमेंट्स पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद लड़कियां इसके लिए मरती हैं। इन वेरियस रिपोर्ट्स के हिसाब से इवन एक्स वीडियोस का भी डायरेक्टली लिंक्ड होता है सेक्सुअली अग्रेसिव बिहेवियर से, यहाँ तक कि क्राइम से भी। यानी अगर कोई लड़का या टीनेजर ऐसी वीडियो देखता है जिसमें फिजिकल असोल्ट या फोर्स रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया जाता है तो 6 टाइम ज्यादा लाइकली है सेम बिहेवियर को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ यही है कि लड़कियां तो यही सब चाहती है, तो इसमें गलत ही क्या है। यहाँ तक कि वो कूल दिखने के चक्कर में अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी हक से ऑन करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में। मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे मुझे। ये रियल स्टोरी है, एक्चुअली रियल है। कंटेंट क्रिएटर्स आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ रीजन। हाँ, और हो सकता है शायद अभी मैक्सिमम लोग इनको बस एज अ एंटरटेनमेंट और कॉमेडी पर्पस से ही देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक हिस्सा इन सब चीजों से इंस्पायर हो रहा है। अवर ब्रेन इज लाइक अ स्पंज। हम कंटेंट सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे कंटेंट लोगों का बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर कल्चर बनाता है। अभी सवाल ये नहीं आता कि आप क्या देख रहे हो, अभी सवाल आता है कि वो आपको क्या बना रहे हैं। एंड शायद जब तक हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज जागेगी तब तक शायद काफी लेट हो जाए। तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं? कल्चर सिर्फ क्रिएटर से नहीं बनता, कल्चर उन हर एक रिएक्शन से भी बनता है जो हम इन रील्स पर देते हैं। हर व्यू एक वोट है और जब करोड़ों लोग बिना कुछ सोचे समझे ऐसी रील्स देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, वो सिर्फ वायरल नहीं होती, वो लेजिटिमाइज हो जाती है। तो एट द एंड डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम सिर्फ कंटेंट देख रहे हो या अननोइंगली उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे लिए अगर कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आपके लिए ओपन है, वहाँ पे अपने थॉट ज़रूर बताना। एंड थोड़े शीशी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो।